हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। ओके, वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ ट्रांसपोज मेथड, है ना। ट्रांसपोज मेथड की एक साइड से दूसरी साइड ले गए और हम जो वेरिएबल है उसे अकेला बनाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे, थोड़ा सा इस पे रिवाइज करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज हम देखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा रूल्स की बात करें तो वही रूल्स हैं जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, अपना डाउट लिख देना है, या आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जरूर पूछने हैं अगर आपके कोई डाउट है तो। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, है ना। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी वोट से ही समझ आता है मुझे कि आपको समझ कितना आ रहा है, ताकि हम उस टॉपिक को अगर नहीं समझ आए तो रिवाइज कर सके, है ना, और क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ सके। चलो, हमने लास्ट क्लास में देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशंस पे बात की थी, है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, ये हमने देखा था। तो हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। सपोज करो अगर मेरे पास एक्स 3x प्लस में 5 है इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? यस। कैसे है? क्योंकि देखो ये इक्वेशन तो है ना, लीनियर इक्वेशन तो है, ये इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है, राइट। और इक्वेशन तो है, ये वन वेरिएबल है ये, हाँ ये वन वेरिएबल भी है। क्यों वन वेरिएबल है? क्योंकि इसमें हम एक्स ही है, राइट। और क्या ये लीनियर है? यस लीनियर है, क्योंकि एक्स की पावर यहाँ पर एक्स ही है, वन ही है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ऐसे हम आइडेंटिफाई करते थे कि किसी भी कोई एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। इसके साथ ही बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशंस निकालना हमने सीखा था, राइट। सॉल्यूशन निकालना हमने देखा था कि मान लीजिए मेरे पास है 3a प्लस में 5, 3a माइनस में 5 इक्वल टू 1, है ना। तो हम अगर मुझे इसमें a का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले वैल्यू जो नंबर है उनको एक साइड लेके जाऊंगी, तो -5 को मैं इस साइड लेके जाऊंगी, तो 3a बराबर में 1 प्लस में 5 हो गया, तो 3a बराबर में 6 हो गया। तो a आपका कितना हो गया, क्योंकि हम जो भी हमारा वेरिएबल है उसे इंडिपेंडेंट बनाते हैं, बिल्कुल अकेला करते हैं। यहाँ गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये भाग में, तो यहां से मेरे पास आ गया a बराबर में 2। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, हम ये ट्रांसपोज मेथड के थ्रू किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जल्दी बताओ, सभी को ये याद आ गया, क्लियर हो गया? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। यस और नो, जल्दी बताइए, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और साथ में आपने कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या, फाइंड वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो। वेरी गुड। अच्छा चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। सपोज करो बच्चों, मेरे पास एक क्वेश्चन है ये, 4x प्लस में 2 इक्वल टू 2x प्लस में 12। क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास यहाँ पर? इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलो फाइंड करके मुझे बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या आएगी। कॉपी पे सॉल्यूशन करना है और कॉपी नोटबुक दिखानी है मुझे, और जिसका कैमरा नहीं चलता बेटा चैट में लिखना, लेकिन मुझे आंसर सबका चाहिए।
4x प्लस में 2 इक्वल टू 2x प्लस में 12. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हाँ हाँ, नहीं बेटा, तनु भारद्वाज की आईडी से बेटा थोड़ा सा मिस्टेक किया है कहीं पे, आपने चेक करो. अच्छा हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. तन्नू भारद्वाज की आईडी से बिल्कुल करेक्ट है. घोलू की आईडी से बिल्कुल सही है आंसर. सॉरी बेटा, सही है आपका आंसर. मुझे लगा, मुझे विजिबल नहीं हुआ प्रॉपर ना. बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. पल्लवी शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर. क्लियर है सबको? बेटा बहुत इजी है. हम क्या करेंगे, आप क्या करो, वेरिएबल वाली साइड्स को एक साइड कर दो और नंबर वाले साइड को एक साइड कर दो. मैं इस 2x को इस साइड ले जा सकती हूँ, है ना. इस साइड लेके 2x का ये -2x हो जाएगा, और 2 को मैं इस साइड ले जाती हूँ तो 12 -2 हो जाएगा. अब ये लाइक टर्म्स है, 4x में से 2x जा सकते हैं, 2x जा सकते हैं, तो 2x बचेगा, राइट. और 12 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बिल्कुल सही. महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा. यहां से आ गया 10. क्या ये मेरा फाइनल सोल्यूशन हो गया? नो, क्योंकि हमें x को इंडिपेंडेंट बनाना है, अकेला करना है ना. तो मेरे पास 2 जो है वो गुना में है, इसे इस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर 10/2, यानी कि 10/12. तो यहाँ से कट के मेरे पास आंसर आ गया 5. उमेश की आईडी से वेरी गुड. सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा. तो आंसर क्या आ गया? x बराबर है 5. तो यहां से हम क्या निकाल पाए बेटा? सॉल्यूशन निकाल पाए हैं बाय यूजिंग अ ट्रांसपोज मेथड किसी भी वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में. बिल्कुल सही है सौरभ की आईडी से बेटा, बहुत बढ़िया. चलो अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है? यस. हाँ जी बेटा बोलो, कोई डाउट है क्या? ओके चलो फाइन. फिर क्वेश्चन है आपके पास, आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताना है. इन चारों में से कौन सा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ठीक है, चलो पहले मैम ये तो कल वाला क्वेश्चन है. हाँ बेटा मुझे पता है. चलो देखते हैं फिर भी कितने को याद है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कितनों को समझ आया था या नहीं? कर दिया मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. आपको बताना है कौन सा इनमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखना. यस, मैम हो गया. वेरी गुड. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बच्चे, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में दोनों साइड होती है, ये भी तो ध्यान रखो करते हुए. सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फाइंड करो. 5 सेकेंड दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1 0. पोल को करते हैं बंद और चैट को हम कर देते हैं ऑन. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे ये, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊं, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन है? ये तो इक्वेशन ही नहीं है बच्चे, है ना.
क्यों? क्योंकि इसमें वन साइड है, इक्वल टू साइन दिख रहा है। जब इक्वेशन ही नहीं है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे हम कैसे जाएंगे? तो पहला ऑप्शन तो पहले ही हट गया। फिर अगर मैं तीसरे ऑप्शन पे आऊं तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन तो नजर आ रही है ना? इक्वेशन तो ये है, क्योंकि इसमें बराबर इक्वल टू का साइन नजर आ गया मुझे, राइट? क्या बचा? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या इसमें वन वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको? इसमें देखो y भी है, z भी है। नहीं जी, ये तो टू वेरिएबल हुआ, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। अगर मैं डी पे आऊं तो इसे ध्यान से देखो, x की पावर 2 प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है? क्या ये आपका इक्वेशन है? यस, ये इक्वेशन तो है। क्या ये वन वेरिएबल है? यस, ये वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ x ही है बेटा, राइट? x ही है। क्या ये लीनियर है? मुझे जल्दी बताओ, लीनियर के लिए पावर एक होनी चाहिए मैक्सिमम, यहाँ तो दो है, तो ये तो क्वाड्रेटिक हुआ। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुई, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो सेकेंड वाला बी, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन है? यस, इक्वेशन है। वन वेरिएबल है? यस, इसमें x ही है, वन वेरिएबल भी है ना? और क्या ये लीनियर है? यस बेटा, लीनियर भी है, क्योंकि इसमें x ही और x की मैक्सिमम पावर 1 ही है। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है। और मेरे काफी बच्चों ने गलती करी है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन वापस पूछा था ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे ध्यान दे रहे हो या नहीं मैं समझ पाऊं। जल्दी बताओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लियर है या नहीं? यस और नो, जल्दी से चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? सिंपल, देखो पहले इक्वेशन है या नहीं, उसके बाद देखो वेरिएबल है या नहीं, और उसके बाद चेक करो कि वो लीनियर है या नहीं। लीनियर के लिए पावर एक होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए दो मैक्सिमम होनी चाहिए, और क्यूबिक के लिए 3 होनी चाहिए। बेटा माइक किसका ऑन है? प्लीज बंद रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं बेटा, अभी हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन, पहले देखा इक्वेशन क्या होती है, फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा, फिर उनका सॉल्यूशन निकालना देखा, ठीक है? अब हम एक आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है? फैक्टराइजेशन मतलब जैसे मेरे पास एक 5 है, 15 है, ठीक है? मैं 15 के फैक्टर बनाना चाहूं तो मैं इसको 5 इंटू 3 लिख सकती हूँ, राइट? ये क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए। मैं यही बोलूंगी ना, 5 इंटू 3 जो है वो 15 के फैक्टर है। लेकिन नंबर्स में ये क्वाइट इजी होता है करना, है ना? नंबर्स में तो आपको पता है, पहाड़े आपको टेबल सबको आती है, आप इजिली स्प्लिट कर देते हो, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अपना लेते हो और जल्दी जल्दी फैक्टर्स बना देते हो। राइट और रॉन्ग? यही करते हैं ना हम, किसी भी बड़े नंबर के भी हम इजिली फैक्टर बना लेते हैं। ये तो हुई नंबर्स की बात। अब मेरे पास जैसे नंबर्स ना हो और कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, तब हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है? इस पे बात करते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, सपोज करो मेरे पास ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है? 5xy प्लस में y। जल्दी बताओ इसके अंदर टर्म्स कितनी है? दो मैम। दो मैम। दो मैम। टू टर्म्स मैम। यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 2 इसमें टर्म्स है। और अगर मैं उन टर्म्स के बेटा फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? निकालो जरा, जल्दी निकाल के बताओ फैक्टर्स कौन कौन से हुए। ठीक है, यहाँ आपके पास कितना आया? मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स 5xy लिखा, ठीक है?
आपने 5xy का मतलब क्या है, ये मैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 5xy का मतलब क्या है, 5 इंटू में x इंटू में y, है ना। इसके ये फैक्टर्स है, किसी भी टर्म के, एक टर्म के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जल्दी बताओ इतना समझ आया है या नहीं, चैट सेक्शन में लिख दीजिए यस और नो। ओके गुड, चलो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे कि कॉमन फैक्टर्स को हम कॉमन जो दोनों में होगा, कॉमन का मतलब समझते हैं क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक टर्म है, दो टर्म्स हैं, या एक है मेरे पास 12xy की पावर 2 और दूसरी है 6। ठीक है, अगर मैं ये दो टर्म्स ले रही हूँ, अभी मैंने इसको एक्सप्रेशन नहीं बनाया, मैंने बोला ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, आप मुझे ये बताओ। ठीक है, तो बेटा प्लीज कैमरा बंद कर लो, किसका ऑन है कैमरा, कैमरा बंद कीजिए बच्चे। ठीक है, तो 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 को मैं कैसे फैक्टर्स बना सकती हूँ, यहाँ पर देखते हैं, है ना। 12 को हम लिख सकते हैं 6 और फिर यहाँ से 3, आपका फिर 2 से जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में y इंटू में y। ठीक है, और 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू में 3। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो कितना, अब इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो इसमें भी कॉमन हो इसमें भी हो, मतलब यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, मैंने 2 ये बाहर लिख लिया, इधर 3 है इधर भी 3 है, तो मैंने इसको भी 3 लिख लिया, तो मेरे पास कितना आ गया 6। 6 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ इन दोनों टर्म्स के अंदर। 6 क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ इन दोनों टर्म्स के अंदर। ठीक है, जल्दी बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, कॉमन फैक्टर्स क्या होता है। यस मैम। ठीक है, अभी बेटा देखो ये हम निकाल रहे हैं किसी टर्म्स के अंदर से। ठीक है, यस, चलो अभी मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास मान लो एक और नंबर है, ठीक है, मेरे पास नंबर है कुछ ये 3x² और दूसरा है मेरे पास मान लीजिए 6xy। अगर इन दोनों टर्म्स के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूँ कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, जल्दी बताओ। सेकंड मैम। कॉमन फैक्टर क्या होगा, सेकंड मैम, नहीं नहीं बेटा, कॉमन फैक्टर पूछ रही हूँ। वाई होगा मैम इनमें। कैसे वाई होगा बेटा, इसके फैक्टर बनाओ, 3 गुना में x गुना में x गुना में y, और इसके क्या होंगे 2 गुना में 3 गुना में x गुना में y। ठीक है, अब देखो इधर 3 इधर 3, 3xy। यस, अब यहाँ पर x हो गया, यहाँ भी x आ गया, यहाँ y आ गया, यहाँ भी y कॉमन है, जो बेटा कॉमन दोनों में हो, पहले वो लिख लिया, ये आ गया 3xy, ये मेरा क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। समझ आया, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो चीजें जो दोनों टर्म्स में मौजूद है या दो से ज्यादा टर्म्स में तो उसमें भी मौजूद हो। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो आप मुझे फिर। मेरे पास 3 टर्म्स हैं, एक है बेटा x² और एक है 25 y की पावर 2 z और दूसरी है 16 की पावर z की पावर 2। ठीक है, ये 3 है, आप मुझे इनमें से बताओ कॉमन क्या होगा, इन तीनों में कॉमन क्या होगा। नोटबुक दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। ठीक है, चेक करते हैं क्या आपका आंसर ठीक है या नहीं। देखो, मैंने देखा x गुना में y गुना में y, महेश की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुना में z। ठीक है, और इस वाले में क्या है, 25 को आप कैसे लिख सकते हो, पचम 25, 5 गुना में 5 गुना में y गुना में y गुना में z। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? कितने बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार मुझे बताओगे? 16 को एक बार मुझे बता दो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं सभी को? चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। यस मैम। बेटा एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे? मुझे लग रहा है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बाकी सभी को तो आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। 16 को बेटा कैसे लिख मैम सकते आपकी हैं? आवाज कट कट कर आ रही है। बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो, मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है, यस। अब 16 को बेटा, मैं 16 के फैक्टर बना लो। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, है ना, 4 गुना में 4 गुना में x गुना में y गुना में z गुना में z। अब देख लो क्या क्या कॉमन है। क्या इसमें x है सब में? नहीं। y है, यस, y इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, लेकिन तीनों में एक दो में, इनमें दो दो है, लेकिन यहाँ तीसरे में नहीं है। इधर z है, इधर z है, इधर z है, तो y z। और कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है, कैसे yz आपका यहाँ पर कॉमन फैक्टर बना है। अच्छा चलो, मुझे एक और चीज बताइए, सौरभ की आईडी से, वेरी गुड बेटा। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए 2a⁻² और a 4a इंटू में b। ठीक है, अगर ये मेरे पास तीन टर्म्स हैं, मैं आपसे बोल रही हूँ इन तीन टर्म्स में क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर, जल्दी बताओ। कुछ भी नहीं है मैम। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर मैं किसी नंबर्स में बोलती हूँ कि कॉमन क्या है, इसमें कोई नंबर्स में कोई कॉमन नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं, 1 कॉमन है ना, सेम इसके अंदर भी होगा। मैं इसको ऐसे लिख के देखूंगी, अगर तो 1 किसका कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 जो है उसका कॉमन फैक्टर होता है, क्योंकि वो 1 तो सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो वो सब में होगा। तो 1 जो होगा वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर हुआ मेरी बात सभी को? जल्दी बताओ। किसी भी टर्म्स को देखकर अगर आपको मैं ये कहूं कि इस टर्म्स के अंदर कि कौन सा कॉमन फैक्टर है, तो आप कैसे निकालोगे, निकाल लोगे? चलो बहुत बढ़िया बात। एक क्वेश्चन ले पोल के अंदर, यस फिर आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन, ओके, स्क्रीन चली गई होगी बच्चा, एक सेकेंड दीजिए। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ रही है। ठीक है, चलो अभी स्क्रीन आ गई होगी आप सभी को, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आ रही है, जस्ट अ सेकेंड। यस, आ गई। ये है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि आपको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कहाँ करना है बेटा, पोल के अंदर। ठीक है, नंबर 3 टर्म्स दी हुई हैं। पहली टर्म है आपके अंदर पास 2x, फिर है 3x⁻², और फिर है 4। ठीक है, आपको इसमें कॉमन फैक्टर बताना है क्या होगा। बेटा हो गया मैम। हाँ, हो गया, अच्छा, ओके, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करो, कॉमन फैक्टर वो तीन पद हैं, तो तीनों में टर्म है, तो तीनों टर्म्स में होना चाहिए ना, कॉमन फैक्टर निकालना है। आप थोड़ा टाइम लो, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो।
कॉमन फैक्टर बेटा, इनमें देखो तीनों में कौन सी चीजें कॉमन है? कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितनों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। बेटा कोई भी अगर 3 टर्म्स दिए तो वो तीनों में होना चाहिए ना, वो चीज भी तो ध्यान रखो आप लोग। कॉमन फैक्टर बताना है 2x, 3x की पावर 2 एंड y और 4 है। इन 3 टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर निकालना है, क्या होगा? कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो तीनों टर्म्स में प्रेजेंट हो। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। कॉमन फैक्टर निकालना है 2x, 3x की पावर 2 और 4 के अंदर। मैम हमारा गलत हो गया। बेटा तभी मैं बोल रही थी ना, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, पहले सोच लो। अभी पोल ऑन चैट तो ऑन होगी तब कर दीजिएगा, बट अब तो पोल में तो बेटा दोबारा हो नहीं सकता। ठीक है, चलो अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। अगर आप गुणनखंड देखो तो यहाँ पर इसको 2 गुना में x लिख सकते हो, इसको 3 गुना में x गुना में x लिख सकते हो, इसको आप 2 गुना में 2 लिख सकते हो। कुछ भी कॉमन है क्या? मुझे जरा ये बताओ, अगर जिन जिन बच्चों ने x लिखा है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x है क्या? है क्या थर्ड वाले टर्म्स में? कुछ भी नो कॉमन अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो तीनों में होना चाहिए, जितने टर्म्स में पूछा उन तीनों टर्म्स में होना चाहिए। तो देखा जाए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर वो 2 टर्म्स में पूछता ना बेटा तो आप एक्स लिख सकते थे, उसने तीनों टर्म्स में पूछा था। ठीक है, तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चों ने 1 लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो करते हुए थोड़ा जल्दबाजी से के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लगाओ, है ना। चलो जल्दी बताओ मुझे कि कॉमन फैक्टर्स किसी भी टर्म्स को देखकर हमें कैसे निकालना होता है। समझ आया है अच्छे से? तो मैं आगे बढ़ूंगी, जल्दी बताइए। यस आ मैम। गया मैम। ओके, अब हम बढ़ते हैं बेटा कॉमन फैक्टर्स को। अगर मेरे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तब हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब समझो कहने का क्या है मेरा कि अगर मान लो मेरे पास है 2x प्लस में 10, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब मैं अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
आपसे बोलूं दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो आप क्या करोगे, 2 गुना में x लिखोगे, 10 को आप 5 गुना में 2 लिख सकते हो। तो दोनों में देखा आपने, इधर 2 इधर 2, 2 कॉमन है, फिर बचा क्या, अच्छा अगर ये टर्म्स होती बेटा तो सिर्फ हम 2 बोलते, 2 कॉमन फैक्टर है, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे बाहर रख देंगे और जो बच गया है, जैसे यहाँ पर क्या बचा है, x बचा है तो मैंने x लिख दिया, बीच में प्लस का साइन प्लस, और दूसरे वाले में 5 बचा है तो 5, ठीक है। तो ये एक नई टर्म बन गई, 2 ब्रैकेट में x प्लस में 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको यही आंसर आ जाएगा, देखो 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 2x प्लस में 10 ही आ गया, देख लो वही आ गया, ठीक है। ये इसे हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाना। तो 2 और x प्लस में 5 ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर्स हुए, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई है, मैं अभी और भी समझाऊंगी, इसे देखो और इतना बताओ, इतना समझ आया, इसीलिए मैंने पहले आपको टर्म्स बताई कि टर्म्स में से कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे कॉमन फैक्टर को, फिर ब्रैकेट के अंदर जो हर टर्म्स के अंदर बचा है हम उसे लिख देंगे, ठीक है। यस, चलो मैं एक और चीज दिखाती हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन बेटा ये है, 3ab प्लस में यहाँ लिख देते हैं 6a का स्क्वायर b, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मुझे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसका कॉमन निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, इसको लिखूंगी 3 गुना मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। कॉमन निकाल लिया, ए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है, इसमें ए इसमें ए, ठीक है, इसमें से बी इसमें भी बी है, ठीक है। तो 3ab कॉमन आ गया, बच क्या गया, अब देखो पहली वाली टर्म में तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब 1 बच गया, प्लस में इधर क्या बचा, 2 बचा और a बचा, तो 2a आ गया, ठीक है। तो 3ab 1 प्लस में 2a, ये आपका क्या हुआ, 2 फैक्टर्स निकल के आए जब आपने इसमें से कॉमन फैक्टर निकाला। अब आपका आंसर सही है नहीं है, देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसको और इसको, यही आ जाएगा 3ab प्लस में 6a स्क्वायर b, यही आंसर आ गया, चेक कर लो। अभी देखो और मुझे बताओ क्या मेरी बात समझ आ रही है, अभी और भी एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी, इतना समझ आया या नहीं पहले ये बताओ आप मुझे, चेक करके Yes, सभी। आ गया मैम। ओके वेरी गुड, हमें भी आ गया मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, मतलब सबको आ गया समझ। चलो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपके पास है 27a स्क्वायर बी प्लस में 9ab स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन के थ्रू करके फैक्टर निकालो और कॉमन पार्ट जो बचेगा वो बताओगे, ठीक है। कॉपी में करोगे और मुझे कॉपियां दिखाओगे, क्योंकि चैट में लिखना इतना मुश्किल हो जाएगा इसको ना, ठीक है। चलो 27a स्क्वायर बी प्लस में 9ab स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं, सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। पल्लवी की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। बेटा और किसी को नहीं समझ आए तो भी मुझे बता दीजिएगा,
ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, लेकिन करना सबको है। मेरा भी देख लो मैम। महेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, गुड। सौरभ की आईडी से वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। यस, जो चैट में लिख रहे हैं बेटा, वेरी गुड। देखो सिंपल सा है, आपने पहले क्या करोगे, 27 को कैसे लिख सकते हो, फैक्टर बना लो, 3 गुना में 3 गुना में 3, नहीं आते फैक्टराइजेशन यूज कर लो, को प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, 3 पे गया 9 आएगा, 3 पे गया 3 आएगा, 3 पे गया 1 आएगा, इनटू में a इनटू में b, प्लस और एक और ए आएगा, सॉरी, इनटू में a इनटू में a इनटू में b, ठीक है। इधर देखा 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, a इंटू में b इंटू में b, ठीक है। कॉमन देखा 3 कॉमन है, इधर दूसरा 3 भी कॉमन है, और इधर a कॉमन है और इधर b कॉमन है, तो मैंने लिख दिया 3 इंटू में 3, फिर a इंटू में b, बच क्या गया बच्चा, बच क्या गया, ये 3a बच गया, और इधर क्या बच गया, b बच गया, सिर्फ b बचेगा, यस। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 9ab ब्रैकेट में 3a प्लस में b, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, कैसे हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं और उसके फैक्टराइजेशन करते हैं, मतलब फैक्टर बनाते हैं। जल्दी बताओ, सबको ये बात समझ आई है, यस और नो। बेटा किसी को डाउट है, कोई इशू नहीं, बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। मैम नो डाउट मैम। यस मैम। किसी को है कि, हाँ बेटा बोलो। मैम हमने यहाँ पर लिखा था 3 मल्टीप्लाई 9, ये भी सही रहेगा मैम? नहीं बेटा, कहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 9, मैम जहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई 3 लिखा है। अच्छा हाँ, कोई इशू नहीं, उधर से आपने दोनों को ले लिया ना, दोनों में से 9 को बाहर निकाल लिया ना, हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटा। मैं इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने इसलिए किया ताकि मैं छोटे से निकाल सकूं, है ना। बाकी आपको दिख गया था कि 9 उसमें कॉमन आ ही जाएगा, 27 और 9 में से 9 बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि 9 या 27 होता है, 3 वहां से निकल आएगा। वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं तो बेटा इजी से इजी वे बताऊंगी ना, इसलिए मैंने ये बताया। ओके मैम। ओके चलो, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये है 2x और 3x वाई जेड प्लस में 4x जेड प्लस में 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके बताना है क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है उसको ब्रैकेट के अंदर की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करने सीखा था, है ना। मोनोनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन सीखी थी ना, वो मल्टीप्लाई करके मुझे बताओगे क्या आएगा। इस तरीके से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि इससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनेगा। इन फैक्टर से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगा, ठीक है। चलिए बताइए जरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा इसका। यस, सौरभ की आईडी से वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही है। तन्नू की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तन्नू भारद्वाज और तन्नू धुअल दोनों की आईडी से वेरी गुड बच्चे। पल्लवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, आपने क्या किया, आप मल्टीप्लाई कर दो 2x को मल्टीप्लाई कर दो 3yz से, है ना, और 2x को आप मल्टीप्लाई कर दो 4xz से, और 2x को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 6xyz बन जाएगा।
इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x की 8x की पावर 2 z हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा। ये हमने बना दिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। महेश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। चलो, क्या मेरी बात समझ आई है कि कैसे आप किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कैसे कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हो। जितने बच्चों ने चैट सेक्शन में इतनी मेहनत करके लिख रहे हो, बिल्कुल सही है आप लोगों का। और कि अगर मेरे पास फैक्टराइज फॉर्म में है तो मैं उससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, यस और नो में आंसर करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। जल्दी बताओ, सबको समझ आया? यस लिखना, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है नो लिख दो, कोई इशू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी। क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी मुझे। पहला क्वेश्चन है ये, आपके पास है 5xy प्लस में 15y। ठीक है, इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है और बचे हुए को ब्रैकेट के अंदर निकला है। ठीक है, पहले आराम से कॉपी में कर लो, अब जल्दबाजी मत करना, पोल के अंदर एक ही बार हो सकता है, आराम से कॉपी में कर लो, उसके बाद चैट सेक्शन पोल में जाके करना। ठीक है, जो कॉमन है उसे बाहर निकाल लो, बचे हुए को ब्रैकेट के अंदर, एंड फिर देखो ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है और फिर लिख दो। हो गया बाबू। वेरी गुड। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से करो। पहले कॉमन पार्ट देखो, उसे लिखो, बचे हुए पार्ट को ब्रैकेट के अंदर, फिर वो ढूंढो आपका ऑप्शन में कहां पर है। हो गया मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में फिर पोल में। कर दिया मैं। वेरी गुड, अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा सभी। 5xy यानी कि 5xy प्लस में 15y। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा है बेटा। आप 5xy को क्या लिख सकते हो, 5 गुना में x गुना में y, और 15 को आप 3 पंजे 15 नहीं आता, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 5 3 पंजे 15, है ना, गुना में y। अब कॉमन देख लो क्या है, देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, y इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि 5y कॉमन हो गया। बच क्या गया है, यहाँ पर x बचा, प्लस का साइन, इधर 3 बचा, है ना। और ये ऑप्शन में आप ढूंढोगे तो बी ऑप्शन है, जितने भी बच्चों ने बी लगाया है बिल्कुल सही है। तो बेटा करते हुए ना सिंपल ऑप्शंस में मत ढूंढा करो, पहले अपना आंसर निकाला करो, फिर अपना जो आंसर आया उसे ऑप्शन में ढूंढो। ठीक है, जितने भी बच्चों ने बी लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है आपके पास ये, 3x ब्रैकेट में 7xy, ठीक है, प्लस में 10y प्लस में 3। ठीक है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, पहले कॉपी में करो फिर पोल में, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है।
3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। ध्यान से करना है, और जो आपका आंसर आए ना बेटा, ऑप्शन में सारे ऑप्शन को ढूंढना है। मतलब जो भी आपको अपने ए देख रहे हो तो एक जो तीनों पद हैं टर्म्स है उनको पूरा देखना है। तो जितने भी बी को देख रहे हो तो पूरे टर्म्स को देखना है, सी को देख रहे हो तो भी पूरे टर्म्स, पूरे सबको देखना है। ठीक है, सिर्फ आगे का देख के नहीं करना है, पूरा चेक करना है, जो आपसे मैच हो वो आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से करिए। वेरी गुड, हो गया मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों को हो गया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, जल्दबाजी मत करो, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बेटा सभी करेंगे, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। 3x ब्रैकेट में 7xy प्लस में 10y प्लस में 3। कर दिया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके कर रहे हैं करिए जरा। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप मल्टीप्लाई कर दो, बाहर जो भी है प्रेजेंट टर्म उसको अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो मैंने क्या किया, 3x को मल्टीप्लाई किया 7xy के साथ, 3x को मल्टीप्लाई किया 10y के साथ, और 3x को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 21x की पावर 2y, क्योंकि एक x 2x हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा 30xy, और इधर हो जाएगा 3 3 9x। अब ये ऑप्शन में ढूंढो बेटा, और ऑप्शन में बेटा पहला ढूंढ के नहीं आंसर कर देना, पूरा ढूंढना होता है। तो पूरा आप जब देखोगे तो डी वाला मैच करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, डी। जितने भी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है, कॉमन फैक्टर क्या होता है और कैसे हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स बना सकते हैं उसके। जल्दी बताओ, यस और नो। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।